आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और खबर है यूपी के कानपुर से। प्रेमपुर रेलवे ट्रैक के पास गैस सिलेंडर मिला है। ये छोटा गैस सिलेंडर ट्रैक पर रखा हुआ था और ये मालगाड़ी के सामने जब आया तो लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाई और ब्रेक लगाए, इमरजेंसी ब्रेक। लेकिन पटरी पर रखा ये छोटा सिलेंडर, ये देखिए आप तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से रखा गया है। रखने के अंदाज से अंदाजा लगाइए कि ये साजिश एक बार और। कानपुर से ये खबर है जहां रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा गया। प्रेमपुर रेलवे ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला है जिसे अब आप देखिए पटरी पर किस तरीके से रखा गया है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है। छोटा गैस सिलेंडर है और पटरी पर रखा गया है। किस तरीके से रखा गया ये आपके सामने है। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रविकांत का ज्यादा डिटेल के साथ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बार बार ये घटनाएं, खासकर कानपुर का वही एरिया, अब क्या रेलवे के हवाले से क्या क्या जानकारी आ रही है, क्या कुछ पता चला है रविकांत? देखिए, ये प्रेमपुर रेलवे स्टेशन से पहले जो है जो सिग्नल था उससे ठीक पहले ये दिखाई दिया लोको पायलट को। लोको पायलट ने तुरंत आकर के देखा तो एक छोटा गैस सिलेंडर रखा हुआ था और इसकी सूचना दी गई है और तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, इसने बताया कि पहले भी लगातार ये घटनाएं जिस तरीके से घट रही हैं उसको लेकर के रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लगातार इसकी छानबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सुराग मिला नहीं है। रेल मंत्री से खुद हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम सभी राज्यों के डीजीपी से लगातार बात कर रहे हैं और डीजीपी से ये कह रहे हैं कि इसकी न सिर्फ अपने स्तर पर जांच करिए बल्कि जो पटरियां हैं उसकी जो आसपास की सुरक्षा व्यवस्था है उसको कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि पटरियां इतनी विशाल है, इतनी दूर तक है कि पटरियों के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था की नहीं जा सकती है। लेकिन किस तरीके से एहतियात बरता जा सकता है इसको लेकर के रेलवे प्रशासन लगातार सभी राज्यों के संपर्क में है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये इशारा कर चुके हैं कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि ये उन्होंने खुल करके ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इस दिशा में भी छानबीन हो रही है कि क्या स्थानीय स्लीपर सेल के माध्यम से कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जा रही है, कोई बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे, इलेक्शंस आदि को लेकर के कोई इसमें मसला है। सभी एंगल्स पर इसकी छानबीन हो रही है क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में, खासतौर से यूपी में एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देश का सबसे पॉपुलेटेड राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी अवध को चुना जा रहा है। बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इस पर क्या जानकारी आती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ये समझिए कि प्रयागराज में भी ट्रेन पलटने की साजिश वाली खबर आ रही है। डीएफसी लाइन पर 3 किलो पत्थर मिला है। कौशांबी से मिर्जापुर जाने वाली डीएफसी लाइन है और उस पर पत्थर थोड़ा नहीं 3 किलो के करीब बताया जा रहा है और 20 सितंबर देर रात की घटना है। अब मामले की जांच में आरपीएफ जुटी हुई है। फिर से 3 किलो पत्थर रख के चला जाना या कहीं सिलेंडर रख के जाना, कहीं प्लेट्स का खुलना, कहीं चाबियों का मिलना, ये तमाम चीजें रेलवे ट्रैक पर मिल रही हैं और ये सभी खबर आरपीएफ के जवान अब जांच में जुटे हैं और किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं 20 सितंबर की, यहां पत्थर रखे गए हैं, लेकिन 3 किलो पत्थर। मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं हमारे सहयोगी और सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मोइन, 1-2 किलो नहीं 3 किलो पत्थर। आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई होगी, रेलवे से भी बातचीत हुई होगी, आपके पास क्या क्या जानकारी है, शेयर कीजिए। देखिए, आज सुबह कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखे जाने की घटना से पहले शुक्रवार की देर रात प्रयागराज के करछना इलाके में डीएफसी लाइन पर 3 किलो का पत्थर रखा गया था। राहत की बात यह रही कि ट्रेन पलटी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है उस पत्थर से टकराई जरूर और बाद में जो ट्रेन का पहिया था और साथ साथ जो पत्थर था, जांच में इस बात की पुष्टि भी हो गई कि जो 3 किलो का पत्थर रखा गया था मालगाड़ी का हिस्सा उससे टकराया भी। इस पूरे मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जांच कर रहा है, जो स्थानीय पुलिस है उससे भी मदद ली जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे शरारत किसकी है, ये शरारत है या साजिश है। क्योंकि अगर ट्रेन स्पीड में ज्यादा होती, रात का वक्त था, रात करीब 3 बजे का वक्त था और अगर पत्थर तेजी से टकरा जाता तो ट्रेन के पलटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल रेलवे का जो महकमा है वो इस मामले में जांच कर रहा है और साथ ही साथ रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जब से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके बाद ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, ज्यादा एहतियात
रहा है। यही वजह है कि सतर्कता बरतने की वजह से ही, चाहे वो आज कानपुर की घटना हो, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की सतर्कता की वजह से वो साजिश नाकाम हुई और प्रयागराज में पत्थर से जरूर मालगाड़ी टकराई लेकिन ट्रेन पलटी नहीं। तो राहत की बात इतनी है, लेकिन ये एक चुनौती भी है लगातार कि लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेल महकमा लगातार ये दावा जरूर कर रहा है कि वो लगातार जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मोइन, आप जो कह रहे हैं बहुत टेंशन वाली बात है ये, और रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी सिचुएशन है क्योंकि वाकई हमारे यहाँ जाल है, बहुत लंबी लंबे ट्रैक हैं। लेकिन 3 तस्वीरों से आप समझिए कि इन्हीं ट्रैक को किस तरीके से लोग अपनी साजिश के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 किलो का पत्थर है और देखिए सिर्फ पत्थर का होना और पत्थर को किस तरीके से, किस पोजिशन में, किस जगह रखना, ये बहुत मैटर करता है। अभी आपने सिलेंडर भी देखा ना किस तरीके से वो रखा गया था पटरी पे, और ऐसे ही ये 3 किलो का पत्थर भी रखा गया था। के रखने से ट्रेन टकराई भी। ये देखिए आप, एक होता है सिलेंडर को एकदम ऐसे पोजीशन में रखने की कोशिश। कुछ दिनों पहले कानपुर से भी जो तस्वीरें आई थी, साबरमती एक्सप्रेस की बात कर लें, तो लगातार पटरी पे ये जो चीजें मिल रही हैं ये बहुत बड़े संकेत हैं या शरारत है। इस पर जब तक पर्दा नहीं उठेगा लोगों की टेंशन, रेलवे की टेंशन जरूर बनी रहेगी। 22 सितंबर कानपुर की तस्वीरें, 21 सितंबर की, और इस तरीके से देखिए ना फिश प्लेट और चाबियां मिली हैं। ये तीनों तस्वीरें साफ तौर पे किसी ना किसी एक्सीडेंट को अंजाम दे सकती थी, लेकिन लोको पायलट्स की सूझबूझ, इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से इन चीजों को अवॉइड किया गया है। तो देखिए 3 तस्वीरें हैं जो इस वक्त रेलवे की टेंशन बनी हुई हैं और इस पर कब तक जांच होके कोई क्लैरिटी आएगी, इसका इंतजार देशवासियों को रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।